नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर यूक्रेन को भी संदेह हो गया है। इसका स्पष्ट उदाहरण है भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पॉलिश्चुक का रविवार को दिए दो टूक बयान का, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे युद्धबंदी। राजदूत ने यह भी कहा कि अभी तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी भारत यात्रा पर आएंगे। राजदूत पॉलिश्चुक ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा था कि भारत के रूस से बहुत अच्छे संबंध है। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए वह यूक्रेन के संदर्भ में मोदी की बात मान सकते हैं। तो वहीं पॉलिश्चुक ने यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के अवसर पर कहा कि 2023 से यूक्रेन और भारत के बीच बातचीत में वृद्धि हुई है। अब राष्ट्रपति जेलेंस्की की भारत यात्रा पर राजदूत ने बताया कि दोनों देश यात्रा की तारीख को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का उल्लेख भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत युद्ध में तटस्थ नहीं है, बल्कि दृढ़ता से शांति, कूटनीति और राजनीतिक संवाद का समर्थन करता है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में बातचीत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की पर रूसी सेना द्वारा जीते हुए भूभाग को छोड़ने का दबाव डाला, उससे न सिर्फ यूरोपीय देशों का बल्कि यूक्रेन का भी विश्वास ट्रंप की नीयत से उठ गया है। अब जो लोग ट्रंप से युद्धबंदी की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति व्यवसायी मानसिकता से ग्रसित है। वह डीलर है, इसलिए उसे हर डील में मुनाफा चाहिए। ट्रंप की प्रवृत्ति के लोग दोनों पक्षों से कमीशन खाते हैं, इसलिए ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव डाला कि वह रूस द्वारा छीनी हुई जमीन छोड़ दें। दूसरी ओर पुतिन से कहा कि छीनी हुई जमीन रूस अपने पास रखे, बस उसमें से कुछ हिस्सा अमेरिका को दे दे, ताकि वहां के प्रचुर खनिज पदार्थों की खुदाई करके उनके बाल बच्चे और रिश्तेदार कमाई कर सके। ट्रंप जितनी बेशर्मी से अपने बच्चों की कंपनियों को कमीशन दिलाने के लिए पद का दुरुपयोग करते हैं, उसके 100वें हिस्से की अनैतिकता में कई लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद तो गवाते ही हैं, जेल भी जाते हैं। बहरहाल जेलेंस्की और उनके शुभचिंतक यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के नेताओं को ट्रंप की नीयत स्पष्ट हो गई है। ये सभी जानते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता चुनने के लिए रूस से कहा है। कहने का तात्पर्य तो यह है कि ट्रंप अब तक दोहरे फायदे के लिए यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने के लिए प्रयासरत थे। पहला नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाहत और दूसरा निजी संबंधियों को रोजगार देने की लालच। अच्छा हुआ जेलेंस्की की आंख खुली और ट्रंप की चालाकी समझ में आ गई। जिस ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध के लिए भारत द्वारा तेल खरीद से हो रहे रूस को लाभ के धन को जिम्मेदार मानकर भारत के खिलाफ टैरिफ 50% कर दिया, उसकी बेईमानी की पोलपट्टी यूक्रेन ने खुद ही खोल दी। यूक्रेन के ताजे खुलासे से राष्ट्रपति ट्रंप को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वह आदतन झूठे चरित्र के व्यक्ति हैं। यही कारण है कि वह अलास्का बैठक के दौरान पुतिन का सामना नहीं कर पाए थे और उम्मीद है की जानी चाहिए कि भारत ने अपने किसानों के हितों, डेयरी और लघु उद्योगों के हितों के प्रति दृढ़ता दिखाई है, वहां भी उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। कुछ मिलाकर जिस तरह यूक्रेन के राजदूत पॉलिश्चुक ने भारत से उम्मीद जताई है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब यूक्रेन को ट्रंप की नीयत पर ही संदेह हो गया है, इसलिए उसने भारत से शांति की आशा की। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।